हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा फिजिकल असेसमेंट और केमिकल असेसमेंट, आज का ये जो टॉपिक है इसमें बायोलॉजिकल असेसमेंट। कुछ नहीं होता बायोलॉजिकल में, हम लोग बायोलॉजिकल टर्म के बारे में देखते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स जो भी आपका है, कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके कारण जो भी उसमें वाटर पॉल्यूशन में जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपका उसमें प्रेजेंट होता है उसकी हम लोग जांच करते हैं या एग्जामिन्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, बायोलॉजिकल में आपका बीओडी पढ़ना है, वही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। बीओडी इज मेजर ऑफ अ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि जो भी आपका प्रदूषित पानी है उसमें जो भी ये भी बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपका क्या करता है, डिजॉल्व करता है किसको, ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है, और उसके लिए जो भी उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है पानी में। जितने भी ऑक्सीजन होगा उसके कारण वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कन्वर्ट हो जाता है आपका क्या, वाटर पॉल्यूशन में। ठीक है, वो मर उड़ गए तो इसके कारण वाटर पॉल्यूशन होगा। इट इज मेजर इन मिलीग्राम पर लीटर। इसको मेजर हम लोग कैसे करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, इसको मिलीग्राम पर लीटर में हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द आउटलेंथ इनटू नॉन हैजर्डस कंपाउंड्स। ठीक है, यही हम जो अभी आपको बताएंगे, ये क्या होता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करके वो वहीं पे क्या होता है कि जाकर अगर मान लिया ट्रांसफर हो जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मान लिया जाए डिके हो गया या फिर वो किसी समय नष्ट हो गया, तो वो जाकर किस में मिल जाएगा, वो आपका वाटर में मिल जाएगा और वाटर को पॉल्यूशन कर देगा। तो इसी को हम लोग को क्या करना होता है, इस प्रोसेस में बायोलॉजिकल असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इसको नॉन हैजर्डस बनाते हैं, यानी कि आपका पॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, मतलब खतरनाक नहीं बनाते हैं कि ये पानी में जाकर मिले, तो उस तरीके से उसमें कुछ हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं या फिर उसकी जाँच करके हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, यही आपका बायोलॉजिकल असेसमेंट था। तो यहाँ तक आपका मतलब हमने आपके सिलेबस के अनुसार फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट है आपका डिफिनीशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन डिफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन वाटर पॉल्यूशन। देखिए, वाटर पॉल्यूशन में बहुत सारे आपका क्या है ना, डिफिनेशन दिए हुए हैं टर्म्स का, तो उसका एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है डिजॉल्व O2। O2 क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन लिक्विड, the solubility depends on temperature, partial pressure and salinations expressed in milligram per liter। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सैलिनिटेशंस, ठीक है, ये है इसका मीनिंग। एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर बात करें तो डिजॉल्व O2 क्या होता है, आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है किसी भी लिक्विड में। ठीक है, यानी सोलेबल डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, और ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे, और उसमें किस तरह के कंपोनेंट मिले हुए हैं। सैलिनेटेशन मतलब कि उसकी क्या मतलब बोल सकते हैं कि और भी कौन सी कंपोनेंट मिले हैं जिसके कारण उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होगा किसी भी वाटर में। नेक्स्ट है आपका केमिकल O2 डिमांड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COD बोलते हैं, केमिकल O2 डिमांड यानी ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड oxidizing agent in the oxidations of the matter present in a sample। मतलब बोल रहा है कि amount of oxygen consumed from a specified oxidizing agent, किसी भी वाटर में जो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेसिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कितना अमाउंट आपका ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है, मैटर प्रेजेंट इन सैंपल। जो भी सैंपल हम पानी का सैंपल लिए उसमें कितना
आपका मैटर जो प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन का कितना कंजम्पशन करता है, उसी को बोलते हैं केमिकल O2 डिमांड। ठीक है, बस आपको डिफिनेशन वगैरह आपको केवल यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है बायोलॉजिकल O2 डिमांड। जैसे कि इससे पहले हम लोग बायोलॉजिकल असेसमेंट में देखे थे, तो वहाँ पे भी BOD यही था तुम्हारा, बायोलॉजिकल O2 डिमांड। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो biological actions when a sample is incubated usually 5 days at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका ये 5 दिन के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हम कोई भी पानी के सैंपल रखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन हो रहा है तो उसमें कितना आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल O2 डिमांड। ठीक है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं थ्योरेटिकल O2 डिमांड क्या होता है। थ्योरेटिकल O2 डिमांड, यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा O2 डिमांड। Theoretical O2 demand is the determination of oxygen needed to convert all carbon molecules in pollutant of CO2, carbon dioxide, and all nitrogen hydroxide and nitrogen oxide, ये अमोनिया है और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, टू नाइट्रोजन NO3 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस से NO3 माइनस बाय बैलेंसिंग इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है आपका थ्योरेटिकल डिमांड कि जब भी आपका जो भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ये जरूरत होती है जबकि कार्बन मॉलिक्यूल्स, आपको जो भी आपके पॉल्यूटेंट के अंदर में कार्बन मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो अगर कन्वर्ट होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जितना भी आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसको थ्योरेटिकल O2 डिमांड बोलते हैं। इसके अलावा भी बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन O2 माइनस से नाइट्रोजन O3 माइनस में जितना भी आपको बनने में, बैलेंसिंग करने में जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल O2 डिमांड। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। आप बस अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड क्या होता है? टोटल सॉलिड इज अ measure of all the suspended colloidal and dissolved solid in a sample of water। मतलब क्या बोल रहा है? टोटल सॉलिड इज अ मेजर ऑफ ऑल द सस्पेंडेड कोलाइडल। मतलब कि जो भी आपका वाटर पॉल्यूशन में कोई भी आपका कोलाइडल, मतलब कि कोई भी आपका बोल सकते हैं मटेरियल जो मिला हुआ है, घुला हुआ है, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड, उसके अलावा जो भी सॉलिड है जो कि डिजॉल्व है, पानी के अंदर में है, वो पूरा सैंपल के अंदर में, तो उस पूरे डिजॉल्व सॉलिड और कोलाइडल को मिला ले तो उसी को मेजर कर ले तो उसको बोलेंगे टोटल सॉलिड। ठीक है, दिस इंक्लूड डिजॉल्व सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। इसी के अंतर्गत में आपका सॉल्ट भी आता है, जो भी उसके अंदर में सॉल्ट घुले हुए हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी हमारा क्या बोल सकते हैं कि आपका टोटल सॉलिड के अंदर में ही आता है। नेक्स्ट है आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इज द ड्राई वेट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर नॉट डिजॉल्व इन अ सैंपल ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे टोटल सॉलिड क्या था? डिजॉल्व हो रहा था पानी में, लेकिन यहाँ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब कि पानी में, और ये ड्राई वेट में रहते हैं, यानी कि सूखा हुआ रहते हैं, ये अलग रहते हैं। नॉट डिजॉल्व इन सैंपल ऑफ वाटर दैट कैन बी टेम्परेड बाय द फिल्टर दैट इज एनालाइज्ड यूजिंग द फिल्ट्रेशन एपरेटस। मतलब इसको हम लोग टेम्पर्ड, मतलब कि अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करके छान करके इसको तुम अलग कर सकते हो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अभी तक 3 और 3 6 देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट और डिफिनेशंस हैं जो हम लोग आगे में देखते हैं। देखिए अभी 3 ये देखें, अगर बात करेंगे तो टोटल ये देख लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर उसके बाद देख लिए हम लोग केमिकल डिजॉल्व डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड, उसके बाद देख लिए थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर टोटल सॉलिड देख लिया, फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड देख लिया। इसके बाद अब आगे और भी आपका ये 4 और डिफिनेशन है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। इससे पहले देखो 2 चीज था, टोटल सॉलिड था, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड था। अब यहाँ पे टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि डिजॉल्व है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन अ वेस्ट वाटर और अ इन्फ्लुएंट दैट द रेसिड्यू आफ्टर इवेपोरेशंस एंड ड्राइंग एक्सप्रेशंस इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सैंपल। देखो ये क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, मतलब किसी भी आपका पॉल्यूटेंट वाटर में, वेस्ट वाटर में क्या कितना कंसंट्रेशन है डिजॉल्व सॉलिड का, और ये कैसे निकलता है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं या इवेपोरेट हो जाता था। इवेपोरेट होने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष जो बचता है, ठीक है, और उसको और ड्राइंग एक्सप्रेस, और उसको हम लोग मतलब कि मेजर कैसे करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ सैंपल में, ठीक है, यानी कि मिलीग्राम में ही देखते हैं इसको भी। तो इस तरीके का जो भी आपका बोल सकते हैं पॉल्यूटेंट है, उसको हम लोग टोटल सॉल्वेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, टर्बिडिटी। देखो टर्बिडिटी इससे पहले भी पढ़े थे हम लोग। टर्बिडिटी, द इंटरफेरेंस विद द पैसेज ऑफ अ लाइट रे थ्रू अ लिक्विड कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइन सस्पेंडेड मार्क। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी पानी को, किसी भी पॉल्यूटेंट वाटर को अगर हम मान लिया कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखें और उससे कोई लाइट रे को पास करवाएंगे, तो अगर उसमें इंटरफेरेंस आएगा, इंटरफेरेंस क्या होता है कि वो अपने पाथ से लाइट डिफ्लेक्ट हो जाता है। इंटरफेरेंस अगर आएगा तो समझ जाना कि वो आपका उसमें प्रेजेंस है क्या, कुछ आपका पॉल्यूटेंट फाइन सस्पेंडेड मैटर, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टर्बिडिटी। एक प्रकार से बोल सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस ही है। तो सारे का नाम अलग अलग केवल दिया गया, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। डिफिनेशन हम लोग को बनाना है तो इस तरीके से डिफिनेशन हम लोग बनाते हैं। इंटरफेरेंस विद द पैसेज ऑफ, एक ऑफ होगा, लाइट रे थ्रू अ लिक्विड कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फाइन सस्पेंडेड मैटर। फाइन सस्पेंडेड मैटर के प्रेजेंस के कारण लिक्विड में जो भी लाइट है वो इंटरफेरेंस होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्केलिनिटी। अल्केलिनिटी, ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अल्केलिनिटी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, ठीक है, जो भी आपका एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके आपका पीएच वैल्यू 7 हो जानी चाहिए। It is usually due to the bicarbonate, carbonate and hydroxide constituent of the water. Bicarbonate alkalinity being incompatible with the presence of hydroxide alkalinity। मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो कैपेसिटी है वाटर का न्यूट्रलाइज्ड एसिड होने का, वो आपकी अल्केलिनिटी का ही कारण होता है। इट इज यूजुअली ड्यू टू बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ये होता किसके कारण, कार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, कार्बोनेट के कारण, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, अगर ये सारे चीज मिले होंगे तो अल्केलिनिटी उसके अंदर में है। ऑफ अ वाटर बाइकार्बोनेट अल्केलिनिटी बीइंग इनकम्पैरेबल विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड अल्केलिनिटी, ठीक है। अगर ये सारे चीज अगर पाया जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोक्साइड अल्केलिनिटी आपका पानी में है, यानी कि अल्कलाइन नेचर का पानी आपका हो गया है, ठीक है, यानी कि वो पॉल्यूशन है लेकिन वो अल्कलाइन नेचर का पॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद है आपका एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ अ वेस्ट वाटर टू न्यूट्रलाइज अल्कलिनिटी, ठीक है। मतलब देखो ये एसिडिटी, अल्केलिनिटी न्यूट्रलाइज किससे होगा, एसिड से होगा, और एसिड आपका किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अल्केलिनिटी से, ठीक है। थोड़ा सा समझने का, दैट इज द रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये रिएक्ट होता है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर विथ हाई एसिडिक में हैव एन इंजीरियस इफेक्ट ऑफ एंड फैब्रिक ऑफ सीवर्स inhabit biological treatment process and are intensely dangerous to
वर्कमैन बोल रहा है कि आपका एसिडिटी अगर किसी भी पानी के अंदर में रहा तो वो बहुत ही खतरनाक है, इंडेंजरस है। इसलिए यहाँ पे बोला इंडस्ट्रियल वाटर विच द हाई एसिडिक मे हैव टू इंजीरियस इफेक्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ सीवर्स इनहैबिट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के रहने के कारण भी, करने के बावजूद भी इसमें रहेगा, और ये आर इंटरनेशनली डेंजरस, और ये आपका क्या है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं वर्कमैन जो भी इसके आसपास में काम करते हैं उसके लिए। यानी कि एसिडिटी होना बहुत ही खराब वाली बात है किसी भी पानी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये जो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो आपका है वो वाटर एनालिसिस है, यानी कि वाटर को हम लोग एनालाइज करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, और उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट के बारे में देखना तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।